मतलब पहले मैं सोचती थी कि ऑर्गेनिक में आपको रट्टा मारना पड़ता है, क्रैम करना पड़ता है रिएक्शंस को, रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट को, बट अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी चेंज हो चुका है। शॉर्ट नोट्स का बहुत मेजर पार्ट रहा जिस वजह से मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग हुई है। तो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में अपने शॉर्ट नोट्स भी शेयर कर दूंगी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुनगुन सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो मैं भी कभी पहले उस जगह थी जहाँ पर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगता था। मतलब मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते थे। मतलब ऐसा था कि जो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसमें से ऑर्गेनिक मुझसे सबसे कम होती थी। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सबसे कम अटैम्प्ट होते थे, क्योंकि देखो फिजिकल में ऐसा था कि फॉर्मूलाज याद कर लिए और न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए, ठीक है, हो गया इजीली। फिर इनऑर्गेनिक में था थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट था, थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट था, तो आपने क्रैम कर लिया और कर लिया। बट ऑर्गेनिक जो था उसमें कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, आपको नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ पे आ जाएगी। तो मतलब पहले ये मेरा माइंडसेट पहले था, लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल चुके हैं। इवन मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के मुझसे बन जाते हैं, मतलब सॉल्व हो जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ आज वही शेयर करूँगी कि हाउ आई मूव फ्रॉम दिस टू दिस। और मैंने अपनी पास्ट जर्नी में और इस जर्नी में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। तो मैं आप लोगों के साथ आज वही शेयर करूँगी कि हाउ आई इम्प्रूव माई सेल्फ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूँगी एंड इन द लास्ट मैं आप लोगों के साथ अपने शॉर्ट नोट्स भी शेयर करूँ। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग जो मैंने रियलाइज़ करी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करते हुए, वो ये कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो कुछ ऐसी टर्म आ जाती थी, मुझे बहुत सारी टर्म्स नहीं पता होती थी। मतलब बेसिक डेफिनेशन, जैसे कि आपका बहुत टर्म्स होती हैं, लुईस स्ट्रक्चर होता है, लाइन स्ट्रक्चर होता है अलग, है ना। ऊपर से उसमें मुझे पहले बहुत कन्फ्यूजन हुआ करती थी, एलाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल, और इसके अलावा जो कॉमन नेम्स होते हैं, किसको क्रिसोल बोलते हैं, किसको एनिसोल बोलते हैं। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं, जो मेन रीज़न कि आपके क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते, क्योंकि हमें वो कुछ बेसिक टर्म्स नहीं पता होती। तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है वो ये कि आप अपनी बेसिक डेफिनेशंस को क्लियर करो। मतलब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ लुईस स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये पहले पता होना चाहिए, आपके क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड थिंग आती है अवॉइड ट्राइंग टू क्रैम एवरीथिंग एट वंस। आप सारी चीज़ें एक साथ लर्न करने बैठोगे या क्रैम करने बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत टाइम लगेगा। मतलब आप एल्कोहल मिक्स कर दोगे, कीटोन मिक्स कर दोगे, अमाइंस मिक्स कर दोगे, सब मिक्स कर दोगे और आपके माइंड में ना खिचड़ी बन जाएगी सारी चीज़ों की। तो अवॉइड कि आप सब कुछ एक साथ क्रैम करो और ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स, या फिर आप चीज़ों को थोड़ा अलग अलग करके याद करो। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रैमिंग नहीं चलती। मैंने बहुत क्रैम करके देख लिया, क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है। आप किस हद तक और कितनी रिएक्शंस को आप क्रैम कर लोगे, लर्न कर लोगे, कोई गारंटी नहीं है कि जो आपको नोट्स में रिएक्शन कराई हुई है वही रिएक्शन आने वाली है। अब क्या है कि आपको खुद से रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। आपको इतना पता लग जाना चाहिए कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये चीज़ें आपको खुद से पता लगानी होंगी। थर्ड थिंग ऑब्वियसली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, दैट इज़ आपके नोट्स, क्योंकि आपको बहुत बार उसमें से रिवाइज करना है। फॉर रेफरेंस मैं आप लोगों को जैसे अपने नोट्स दिखाती हूँ अभी। इससे पहले कि मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं, लेट मी टेल यू कि मैंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है वो मैंने पंकज सर से पढ़ी है। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, बहुत अच्छी उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई। और मैं आपको अभी चीज़ दिखाऊंगी अपने नोट्स में जो बहुत अच्छी चीज़ है और जिससे बहुत अच्छा रिवाइज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले आप देखो, जैसे कि ये आपका चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाला चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले आपका 3 चीज़ होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, और एक आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैं भी करती हूँ और आप लोग भी शायद करते होंगे, कि ये 2 चीज़ें लिखाते हैं यूजुअली टीचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये तो इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन एक और चीज़ है दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आप अब के हिसाब से देखो, अब जो पेपर आएगा
उस हिसाब से अगर आप देखो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हर कोई नहीं पढ़ता, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो वो उसमें से क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आप जैसे मान लो अल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका बुक में दिया होता है जिसमें आपका एप्लीकेशन लिखा होता है, उसका यूज़ लिखा होता है, या फिर उसके बारे में लिखा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ भी मतलब अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते ऑर्गेनिक की, लेकिन आप वो जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट है ना, वो ज़रूर पढ़ना। ओके, तो हम दूसरे टॉपिक पे चले गए थे। लेट्स कम बैक टू नोट्स। मैं आपको आगे अपने शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगी एंड आई विल शो यू कि मैंने अपने लॉन्ग नोट्स में से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। इसमें भी एज यूजुअल आई हैव यूज डिफरेंट कलर पेन्स, जिसमें जो नोट्स पढ़ने में एक तो थोड़ा अपीलिंग लगे, अट्रैक्टिव लगे, नोट्स पढ़ने में मज़ा आए, और दूसरी बात आप चीज़ों को डिस्टिंक्ट करके लिख सकते हो कि मतलब आपको चीज़ें बहुत ईजिली समझ आ जाएंगी कि कौन सी चीज़ का एरो किस चीज़ के लिए है, और आप चीज़ों को मिक्स ना कर दो। यस, इस चीज़ की मैं बात कर रही थी, जो चीज़ मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, ठीक है, जिस वजह से ऑर्गेनिक को रिवाइज करना काफ़ी अच्छा हो गया है, वो है ये चीज़। ये जो आप इनको क्या बोलते हो, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आई डोंट नो, आई स्वेयर ये करने से ना आपका दिमाग खुल जाता है। मतलब जैसे जैसे सर ये कराते हैं, एक तो आपका टेस्ट होता है कि आपने कितना पढ़ा और कितना सीखा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं जब भी रिवाइज़ करती हूँ, मैं चाहे नोट्स रिवाइज़ ना करूँ, लेकिन मैं इन्हें ज़रूर रिवाइज़ करती हूँ। रिवाइज इन द सेंस मतलब मैं इनको विदाउट इनका आंसर देखे इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। इसमें एक तो मेरी सारी ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस रिवाइज हो जाती हैं और बहुत अच्छी तरह रिवाइज होती हैं। सो आई लव दैम, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हर टॉपिक के बाद सर कराते हैं। नेम रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस को तो आप ज़रूर करना। सो दीज वर द लॉन्ग नोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे लॉन्ग नोट्स बनाना, ताकि आप इन फ्यूचर इसमें से रिवीजन करोगे तो आप बहुत अच्छी तरह रिवीजन कर पाओ। अपने शॉर्ट नोट्स दिखाने से पहले लेट मी टेल यू सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीज़ें नहीं है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से लेक्चर लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जब हम लेक्चर्स लेते हैं या फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मॉड्यूल में से या किसी डीपीपी में से, तो हमें कोई डाउट आता है, कई बार वो नहीं सॉल्व हो पाते। उसके लिए आई वुड रिकमेंड टू यूज़ फिलो ऐप। तो इस ऐप में क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस डाउट की फ़ोटो क्लिक करो या फिर स्क्रीनशॉट लो। अगर आप उसको ऐप में डालोगे, जैसे मैंने आपको साइड में दिखाया हुआ है, तो आप अंडर 60 सेकेंड्स आप किसी ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे और आपको वो डाउट क्लियर कराया जाएगा, लाइव टू लाइव इंटरेक्शन। सी हाउ गुड इट इज़। आप कितना पर्सनलाइज्ड फील करोगे, आपको कितना अच्छा लगेगा कि कोई हमें पर्सनली कोई डाउट क्लियर कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, this app provides their services from class 6 to advanced level. Means if you are preparing for NEET, JEE or any other competitive exam, सबके लिए यहाँ सब कुछ है। साथ में इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, आप टेस्ट दे सकते हो। हर सब्जेक्ट में आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इफ यू आर नीट एस्पायरेंट या आप किसी चीज़ की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। एज यू कैन सी हियर, इसका इंटरफेस भी बहुत सिंपल है, आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, कुछ मुश्किल नहीं होगी, सब कुछ आपको ईजिली मिल जाएगा। एंड यूज दिस कूपन कोड SGPhilo100 टू गेट 10% ऑफ। तो आप इस ऐप को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने डाउट्स को चुटकियों में सॉल्व कीजिए। सो येस, आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू शो यू माई शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको आइडिया लग सके। शॉर्ट नोट्स का सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो मैं यूजुअली क्या करती थी, जैसे मेरे शॉर्ट नोट्स थे, इफ़ नॉट डेली, मतलब मैं ट्राई करती थी कि मैं डेली याद करूँ, बट बहुत ना सब कुछ शेड्यूल में कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता था। लेकिन मैं ऑल्टरनेट डे पे तो मैं ज़रूर कोशिश करती थी कि मैं ऑल्टरनेट डे पे शॉर्ट नोट्स को लर्न करूँ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में पूरा जो नोट्स हैं, लॉन्ग नोट्स हैं, उनकी पूरी समरी है, बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है। अगेन आई वुडंट से कि आप सब कुछ कॉपी करो, जस्ट मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स एंड आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू फॉर रेफरेंस। सो लेट्स गो। ये ऑर्गेनिक के नोट्स थोड़े नीचे रखे हैं बिकॉज अभी रिसेंटली फिजिकल केमिस्ट्री करी थी,
तो ऑर्गेनिक के थोड़े नीचे हो गए, सो वेट अ मिनट। आई एम रेडी विद द शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला शॉर्ट नोट्स। यार ये A4 शीट है और मैंने इनको स्टेपल कर रखा है और साइड में टेप लगाई हुई है, जिस वजह से थोड़ा सा जो पेन से लिखा हुआ है वो थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है, बट आप लोग समझ लेना, ठीक है। आई होप समझ लोगे, इतना तो पढ़ ही रखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो आप देखो मैंने क्या किया हुआ है। तो मैं आपको इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। जैसे कि अगर आप देखो, जैसे फर्स्ट देखो, एल्कीन से एल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने एक एल्कीन ले ली, ये हमने इथीन ले ली, कॉमन एल्कीन, ठीक है। हमें बनाना है एल्कोहल, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा H2SO4 है, ये हमारा प्रोसेस है, हाइड्रेशन का प्रोसेस है। आपको ये चीज़ याद करनी है कि H2SO4 क्या करता है। मैंने ऐसे बहुत सिंपल याद कर रखा है कि जहाँ पे H2SO4 होगा वहाँ H2O निकलेगा। तो आपको क्या करना है, ये तोड़ना है एक बॉन्ड तोड़ना है और H को ले जाना है एक तरफ और OH को ले जाना है एक तरफ। तो आपका क्या बनेगा, CH2 में H जोड़ोगे तो CH3 बनेगा और CH2 में OH जोड़ोगे तो CH2OH बनेगा। तो ये आपका बन गया एल्कीन से एल्कोहल। इट इज़ दैट सिंपल। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी। आपको यही सेम टेक्निक हर रिएक्शन में लगानी है। आपको रिएक्शन को रटना नहीं है कि इससे ये मिलाएंगे तो ये बनेगा। आपको याद करना पड़ेगा कि जहाँ पे H2SO4 है वहाँ पे क्या निकल रहा है और हम कैसे ऐड करके क्या बनाएं। वो आपको चीज़ें खुद से करनी होंगी। और आपको कैसे आएंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन जितने आप सॉल्व करोगे या जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, ये चीज़ें आपके माइंड में फीड होती जाएंगी। ये मुझे एक बार में करने से याद नहीं हुआ, डेफिनेटली नॉट। ये तो सबसे पहली बात तो मैंने घूम घूम के पहले तो मैंने नोट्स रिवाइज किए, ठीक है। तो इसमें मेरा अल्कोहल है, फिनॉल है और ईथर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है कि जब आप दूर से जब आप देखते हो ना कि इतने सारे चैप्टर है, इतने सारे रिएक्शंस है, कैसे याद होंगी। डोंट गेट इंटिमिडेटेड, बहुत जल्दी से ना टेंशन मत लो कि इतना सारा कैसे होगा। थोड़ा थोड़ा लेके चलोगे और चीज़ें करते जाओगे तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नॉट दैट हार्ड। ऐसे ही ये GOC के शॉर्ट नोट्स हैं। GOC के शॉर्ट नोट्स में वही आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, एम इफेक्ट है, ऑर्डर्स। GOC तो एज यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा आपके ऑर्डर्स आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ये एक बहुत अच्छी तरीके से यू कैन सी कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने बनाया हुआ है कि किस किस चीज़ से क्या होता है। सो आप लोगों को PDF मिल जाएगा, आप लोग खुद से देख लेना, आपको बेटर आइडिया लगेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। सिंस पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कट हो चुका है, तो उसके शॉर्ट नोट्स तो डेफिनेटली अभी नीड भी नहीं है। असाइड फ्रॉम ऑल ऑफ दैट आई विल से कि आप बस जो आपके नोट्स हैं उसको कई बार आप रिवाइज करो। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई डाउट हो डाउट क्लियर करो। और एक मैं चीज़ बताती हूँ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, क्वेश्चन आपने कोई सॉल्व किया, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप अपनी नोटबुक में जाके देखो, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट थिंग। देखो क्या होता है, मतलब मान लो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ सॉल्व, तो आपने जाके अपनी नोटबुक में देखा। तो आप जब अपनी नोटबुक में देखते हो ना, आप सिर्फ खाली वही टॉपिक नहीं देखते, आप आसपास की चीज़ें भी देखते हो, तो आपका एक तीर से दो निशाने लग जाते हैं। वो चीज़ तो आप करते ही हो, उसके अलावा भी आपकी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। सो जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, तो रेफर बैक टू योर नोटबुक कि उसका सोल्यूशन क्या होगा और कैसे आना चाहिए, ना कि उसका डायरेक्ट सोल्यूशन देखने की बजाय। जैसे होता है आप ऐप पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया हुआ होता है, आप सारे क्वेश्चन इकट्ठा कर लो एंड देन अपनी नोटबुक में जाके देखो कि ये कौन से टॉपिक के हैं और मुझसे क्यों नहीं हुए, फिर तो बाद में बाकी आपका सोल्यूशन होता ही है। So yes, this was it for this video. I will provide you the notes. PDF link I will give you in the description. Last में I would say just आप अपने basics clear करो। आप at least आपको 20 तक और 30 तक आपको
एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आप एकदम से बता दो आते ही कि सोडियम में एटॉमिक नंबर 11, कैल्शियम में एटॉमिक नंबर 20, एंड शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो घूम घूम के मज़े से, छत पे, घर पे, कहीं भी। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड जस्ट कुछ 1-2 दिन बाद हम लाइव स्ट्रीम भी शुरू करेंगे, बिकॉज मेरा क्या है कि थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ ऐसे आवर्स, जैसे कुछ आवर तो बैच जैसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ वो टाइम जब हमें अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करना होता है, तो वो हम कैसे करें। तो उसके लिए आई थिंक बहुत अच्छा वे है लाइव स्ट्रीम, जिसमें ऐसा होगा कि साथ में और बहुत सारे लोग भी हैं, तो एक होता है ना कि सब साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसे अकेला अकेला नहीं लगता, तो अच्छे से पढ़ा जाता है। सो वी विल डू अ लाइव स्ट्रीम, a study with me live stream. This was it for this video. I will meet you in the next video. Bye bye.